Hello, beautiful people. Welcome back to my channel. My name is Azil. Welcome back to another video. And in this video, I'll be sharing how I spent last few days in my life as an 11th grader. And definitely, past कुछ दिनों से I'm not at all productive और काफ़ी ज़्यादा I'm just delaying it. Whatever work I'm having, I'm not doing it on time and just putting it on tomorrow, and the way it is not going to be done. So I decided to just study whatever I got. उसके बाद आई जस्ट केम आउटसाइड और बाहर मैं देखती हूँ कि पूरे मेरे घर के बगल में जो एरिया है वो उधर इतना ज़्यादा आग जल रहा था. इट वॉज कम्प्लीटली फायर्ड अप एंड मतलब इट वॉज लुकिंग वेरी टेरेबल. आफ्टर दैट आई केम इनसाइड और आई वॉज जस्ट स्टडिंग इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड दिस चैप्टर. ये चैप्टर काफ़ी पहले ही आई हैव रेड आउट, बट फॉर क्लैरिफिकेशन आई जस्ट डिसाइडेड कि अब मैं लेक्चर अटेंड कर लेती हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर वर्क टू स्टडी राइट नाउ, बिकॉज माई स्ट्रीम इज़ नॉट येट सेलेक्टेड. तो इसीलिए आई वॉज टेकिंग आउट इट लेक्चर एंड आई विल बी टेलिंग यू कि मेरा स्ट्रीम अभी तक सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ. जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं ह्यूमैनिटीज़ के साथ जाऊँ, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल साइंस, बट माई पेरेंट्स वांट मी टू गो विथ साइंस और कॉमर्स बिकॉज माई मैथ इज़ डैम वीक. आई एम नॉट गोइंग टू ऑप्ट इट, बट या आई एम ऑल्सो स्टक टू अ थिंग कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ ही चाहिए. इसीलिए फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि इफ़ आई विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स, एक्चुअली मैंने नहीं बोला, उन्हीं लोग ने बोला कि इफ़ यू विल बी स्कोरिंग प्रीटी गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन इन द 10th, क्योंकि अभी तक हमारे रिजल्ट तो आए नहीं हैं. सो आई एम हार्डली वेटिंग फॉर इट, क्योंकि दैट कुड ओनली डिसाइड कि कौन सा सब्जेक्ट विल बी given to me. My mother still want me to go with commerce or science, लेकिन I'm just holding up with humanities, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन है. literally I couldn't tell you all कि कितना ज़्यादा I'm working hard for it. और literally the deal is कि if I'll be scoring more than a pretty percent that she expect, तो उसके बाद मुझे ह्यूमैनिटीज़ मिल जाएगा. माई टीचर्स ऑल्सो सेड मी कि तुम चले जाओ ह्यूमैनिटीज़ के साथ, बट माई पेरेंट्स आर नॉट परमिटिंग मी फॉर दैट. एंड अभी तक आई हैव नो आइडिया कि कब तक रिजल्ट आएगा, बट या आई एम वेटिंग फॉर इट, क्योंकि दैट इज़ ओनली गोइंग टू डिसाइड क्या नसीब में लिखा है मेरे. सो या दैट इज़ द थिंग वाई आई एम नॉट studying for any particular subject, like just English is the one compulsory subject in all of them. So I'm completely focusing कि किसी भी तरीके से English के कुछ chapters मैं complete करूँ. और यहाँ पे I was just doing the writing portion, और ये मेरा खुद का like notes नहीं है, it is for school, क्योंकि school में teachers की demand रहती है कि you have to write each and everything in the copy. So I was completing that work in my class fair notebook. तो इसे सबमिट भी करना है इन बिटवीन फ्यू डेज़. आई एम नॉट अटेंडिंग स्कूल, जस्ट 2 दिन मैं गई थी. ऑन 15th of April को न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था, सो आई वेंट टिल आई थिंक 17. उसके बाद से आई एम एट होम. आई एम नॉट अटेंडिंग स्कूल एट ऑल, लेकिन मैं इंग्लिश का वर्क करती जा रही हूँ, बिकॉज दैट इज़ अ थिंग जो सब में ही रहना है. सो इंग्लिश की फेयर कॉपी आई हैव डन चैप्टर 1, 2 and in between them there are also poems, so that one also is completed. But yeah, let's see what happens. And here as you can see कि अभी I am still on chapter 1, मतलब मैं complete कर रही हूँ, but it is already done. Before filming it I have completed it. और इसीलिए I said before कि chapter 2 तक मेरा complete हो चुका है. And yes guys, आफ्टर द रिज़ल्ट जब मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन सा स्ट्रीम आई एम गोइंग टू ऑप्ट, तो उसके बाद आई विल बी रेगुलरली पोस्टिंग अप दी वीडियोज़. और अभी आई एम प्रिटी अनरेगुलर, बिकॉज इंग्लिश इज़ द ओनली सब्जेक्ट जो अभी मैं पढ़ सकती हूँ. सो कितना मैं उस पर ही सिर्फ एक चीज़ पे बनाऊँ वीडियोज़. बट आफ्टर द रिज़ल्ट आई प्रॉमिस यू आई विल बी डेफिनेटली वेरी क्विक एंड रेगुलर ऑन दिस वीडियोज़. And
एंड मैं बताती हूँ इंग्लिश में अभी तक हमारे स्कूल में क्या क्या हो चुका है. सो आवर इंग्लिश टीचर हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हॉर्नबिल वाले बुक का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. आई थिंक चैप्टर 2 इज़ ऑल्सो डन. आई एम नॉट अटेंडिंग द स्कूल सो आई एम नॉट सो कन्फर्म्ड अबाउट इट, लेकिन हाँ वो भी शायद हो चुका है. एंड इन स्नैपशॉट चैप्टर 1 इज़ गोइंग ऑन, एंड इन ग्रामर वी हैव completed the speech writing one, and I think the debate one is not yet completed or started. I have no idea for that, but हाँ इतना हो चुका है मेरे स्कूल में. and in grammar I am not at all fixing up a touch also. मेरा like start तक नहीं हुआ. I am not even done with its copy, so I'll be starting it today, क्योंकि इस वीडियो को फिल्म करने के बाद I'll be sitting for writing that grammar portion. और वो pretty मतलब easy है, but I have a lot of things. Like we have given 6 से 7 topics. Like I have a lot of topics in grammar on which I have to write the essay. I think, sorry, it's speech, so I have to write it. Few things are like punctuality on, and something is also on stream which is not yet selected, but yeah, I have to write it on. And after that the another one is responsibility of a student. There are many topics that I have to work on. Child labor is one of them. So I think I have been given 6 to 7 or something more than that. I have a lot of work in grammar and I'm not doing it. मतलब प्रोडक्टिविटी इज़ लॉस्ट, और कहाँ गई है प्रोडक्टिविटी nobody knows. I'll be definitely try to complete it in between few days. तो yes, उसकी भी वीडियोस I'll be uploading it out. और इन प्रीवियस वीडियोस मैंने ये भी बता रखा है कि अभी तक अच्छे से प्रॉपर क्लास नहीं चलती थी, बिकॉज माय लास्ट वीडियो हैड बीन पोस्टेड आई थिंक बिफोर 10 days और समथिंग लाइक दैट. और उस टाइम पे सिर्फ 2 दिन तो मैं स्कूल ही गई, और दोनों दिन में लाइक क्लासेस वर नॉट डिवाइडेड, सेपरेटली नहीं चलता था फॉर ह्यूमैनिटीज़, मैथ्स, साइंस और कॉमर्स. तो उस टाइम सब एक साथ ही बैठते थे. बट नाउ इन आवर स्कूल द प्रॉपर क्लासेस आर रनिंग आउट, एंड अभी आई नो आई एम वेरी बैक, एंड काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग्स भी क्रिएट हो चुके हैं मेरे ऑलरेडी, एंड इट इज़ ऑन द वे. तो आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड आउट, एंड पता नहीं क्या ही करने वाली वेट फॉर द रिजल्ट. आई कैन जस्ट टेल यू कि किस तरीके से आई एम वेटिंग फॉर इट, क्योंकि बिल्कुल भी मेरा पढ़ाई एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है. इट इज़ जस्ट शेकन आउट, और काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा मुझे आफ्टर द रिज़ल्ट, क्योंकि उसके बाद आई हैव नो अदर ऑप्शन. आई हैव टू बी सो प्रोडक्टिव कि मैं पहले का भी बैकलॉग्स कवर आउट करूं और उसके बाद फिर कंटिन्यू कर सकूं क्लासेस के साथ. एंड आई थिंक तब तक हमारे समर वेकेशंस भी हो जाएंगे, क्योंकि मई में इट इज़ ऑल अबाउट 15th तक शायद रिज़ल्ट आ जाए, या कब तक आएगा नो आइडिया. सो तब तक मे बी हमारे स्कूल भी बंद हो जाए. एंड यस गाइज, उसके पहले भी इफ़ आई विल बी गोइंग टू स्कूल तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आई थिंक देयर इज़ अ काइंड ऑफ कैंप और समथिंग फॉर इलेक्शन विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन आवर स्कूल. तो उसके वजह से भी स्कूल कुछ दिन बंद ही रहने वाला है. तो कोई मतलब चांस ही नहीं है कि अब मैं स्कूल अटेंड कर पाऊँ फॉर दैट. और सो डेफिनेटली द गुड ऑप्शन इज़ कि अब रिज़ल्ट का ही वेट करते हैं. एंड उसके बाद डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मुझे ह्यूमैनिटीज़ मिल जाए, क्योंकि आई रियली लव टू स्टडी सोशल साइंस. और अगर द अनदर ऑप्शन इज़ सोशल साइंस में प्रिटी गुड मार्क्स आते हैं, लाइक माई मदर इज़ एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 95 और समथिंग, एटलीस्ट 90 अबव तो आना चाहिए, सो दैट शी अलाउज मी फॉर दैट. और लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है. बट मेरा सोशल का पेपर वॉज प्रिटी गुड. आई एम एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स इन सोशल साइंस एट लीस्ट. और नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट. और ये फिर इंग्लिश का नोट्स था जो हमारे स्कूल के टीचर ने बनवाया था. लाइक आई डिड टिल चैप्टर 2, इट वॉज कम्प्लीटेड. नाउ आई हैव टू स्टार्ट द चैप्टर 1 ऑफ स्नैपशॉट बुक इन कॉपी. लाइक आफ्टर वेस्टिंग अप अ लॉट ऑफ टाइम, फिर रात में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी. सो आई वॉज स्क्रोलिंग अप द फ़ोन, एंड लिटरली आई वॉज सो टायर्ड टू डू एनी थिंग.
बट बिफोर दैट आई डिड सम लाइक अनदर स्कूल वर्क ऑल्सो। जैसे वो स्नैपशॉट बुक के कुछ चैप्टर्स थे जो मार्क आउट नहीं किए थे, लाइक आवर टीचर टोल्ड अस द सिलेबस दैट डे। जब मैं 15th को या 16th को स्कूल गई थी तो उसी दिन मेरे इंग्लिश टीचर ने बताया था कि दिस ऑल थिंग्स आर टू बी इन द सिलेबस। तो मैंने हॉर्नबिल बुक का मार्कअप किया था, लेकिन इन स्नैपशॉट बुक आई हैवंट डन। सो मैं फिर आज उसके बाद पढ़ाई करने के बाद आई डिड दैट। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई डिसाइडेड कि अब थोड़ा सा रूम साफ़ कर लिया जाए, बिकॉज मेरा टेबल और बेड सब कुछ काफ़ी ख़राब हो चुका था, लाइक इट वॉज ऑल मेस्ड अप। तो फिर सबसे पहले आई क्लीनड इट, और उसके बाद ये कुछ मोरपंख थे जो मेरे रूम में रखा हुआ था, तो आई जस्ट क्लीन देम क्योंकि वो काफ़ी डस्टी हो चुका था। एंड आई ट्रूली लव कलेक्टिंग देम। वो जो सबसे छोटू से 2 थे मोरपंख, दैट व्हाट आई केप्ट ऑन द टेबल बिकॉज दैट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल ऑन इट। आफ्टर क्लीनिंग अप द मेस फिर मैं बैठती हूँ कि अब थोड़ा पढ़ाई कर लिया जाए। सो आई जस्ट टुक आउट दी रफ कॉपी। तो इस रफ कॉपी पे आई हैव रिटन अ टॉपिक ऑफ ग्रामर विच वॉज अबाउट दी स्ट्रीम आई थिंक। तो वो वाला टॉपिक आई हैव ऑलरेडी रिटन। तो कुछ बचा था जो लास्ट में और ऐड करना था, तो आई डिड इट। और उसके बाद फिर आई हैवंट येट completed the copy but completed the grammar fair copy, but हाँ आई हैव टू डू इट। सो आई थॉट कि इसी में से फिर कॉपी कर लूँगी if this will be completed। तो आई डिड इट। After that I went on the terrace, or this was the view. It really looked very beautiful. I just loved it so much. और फिर उधर से आके I just had my dinner, और उसके बाद I went for sleeping. And yes guys, I'll be ending this vlog over here, and if you enjoyed, please like the video and subscribe to my channel.